नमस्कार, मैं पारस। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मध्य प्रदेश। 2 दिन में 2 बयान और पाकिस्तानियों ने सीएम केजरीवाल के घर किया हुड़दंग। सीएम केजरीवाल के घर के बाहर लगातार प्रदर्शन जारी है। केजरीवाल ने कहा कि जब मैंने सीए को लेकर बयान जारी किया तो पाकिस्तानी लोग और दिल्ली पुलिस ने उन्हें समर्थन देकर मेरे घर के बाहर आंदोलन करवाया। इसमें भाजपा का पूरा संरक्षण रहा। केजरीवाल ने सीईओ को लेकर कहा कि हमारे देश के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, हमारे यहाँ पर पहले से ही बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उसके बाद ये लोग जब सीईओ को लेकर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों को शरण देंगे तो हमारे देश की स्थिति कैसे होगी? क्या ये लोग इनके लिए राशन कार्ड बनवाएंगे? क्या ये लोग इनके लिए हमारे जो पैसों का टैक्स है वो इन्हें खाना खिलाएंगे? झुग्गी झोपड़ियों में इनको रैन बसेरा कराएंगे? हमारे देश की स्थिति पहले से ही बहुत ज़्यादा खराब है। हमारे यहाँ के नौजवानों के पास रोजगार नहीं है और कई सारी समस्याओं के साथ हमारा देश जूझ रहा है। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी जनसंख्या को हमारे देश में शरण देना हमारे लिए एक नुकसान का काम है। देखिए, सीधी सी बात है। कानून सीए का जो कानून आया है उसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक, वहां जो माइनॉरिटीज हैं, वो माइनॉरिटीज को हमारे देश के अंदर नागरिकता दी जाएगी। वहां पे लगभग 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटीज हैं, तीनों देशों के मिला के। अगर उनमें, वो बहुत गरीब देश हैं, अगर ऐसे हमने अपने दरवाजे खोल दिए उनके लिए, देश के दरवाजे खोल दिए उनके लिए, अगर उन 2.5-3 करोड़ लोगों में 1-1.5 करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए, उनको कहां बसाएंगे? उनको कहां रहने की जगह देंगे? वहां उनको जॉब्स कहां से देंगे? नौकरियां कहां से देंगे? घर कहां से आएंगे? तो जाहिर तौर पे जो नौकरियां और जो रोजगार हमारे बच्चों को मिलने चाहिए, वो रोजगार तो वो ले जाएंगे। और जो इतने सारे, इतनी भारी हम तो दरवाजे खोल रहे हैं, इतने गरीब लोग वहां से उठ के आ जाएंगे, बाकी पड़ोसी देशों से इतने गरीब लोग उठ के। मैं हिसाब लगा रहा था, अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए, आजादी के बाद 1947 में जितना बड़ा माइग्रेशन हुआ था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन इस एक सीए के कानून से होने जा रहा है। आपके घर के पास, मैं पूछना चाहता हूं देश के लोगों से, अगर आपके घर के पास पाकिस्तानी आके झुग्गी लगा के बैठ गए, आप पसंद करोगे? कितने लोग पसंद करेंगे? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से अगर झुग्गी लगा के आपके, पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर, पूरी कानून व्यवस्था। और पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे वहां पे। सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा? चारों तरफ दंगे फैल जाएंगे। ये क्यों लाए हैं कानून? बता रहे हैं बीजेपी केवल अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। इन 1-1.5 करोड़ लोगों को लाके और अपना बीजेपी अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। हमें दूसरे देशों से सीख लेनी चाहिए। यूके ने भी ये किया था, कनाडा ने भी ये किया था। कनाडा ने जो आया उसको दे दी नागरिकता। आज देखो कनाडा का क्या हाल हो रहा है। वहां पे पूरी कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, वहां की इकोनॉमी चरमरा चुकी है। अब उन्होंने रोक लगाई है कि औरों को नहीं लेंगे। हमारे देश के लोग तो देश छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। 11 लाख लोग हमारे देश के व्यापारी, उद्योगपति पिछले 10 साल में देश छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के अत्याचार और बीजेपी की नीतियों से तंग आ गए। लाना है तो उनको लाओ ना, पैसे वालों को लेके आओ, जो हमारे देश में आके पैसे से फैक्ट्री खोलेंगे, व्यापार चलाएंगे, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेंगे। आसपास के पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान, सारे गरीबों को पकड़ पकड़ के, हमारे देश में कम गरीबी है क्या? पहले हमारे देश की गरीबी तो दूर कर लो। पाकिस्तान चाहे हिंदू, महिलाओं और बच्चों ने भी सीएम केजरीवाल के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने उनका संरक्षण किया और भाजपा ने उनकी मदद की, जिसकी वजह से मेरे घर के बाहर उन्होंने हुड़दंग मचाया। भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जो 2014 से पहले भारत आए शरणार्थियों को हम सीए के तहत नागरिकता देंगे, वो इसी देश में रहेंगे और हम उनको संरक्षण देंगे। ये एक बड़ा मसला है कि यहाँ पर रोजगार और स्वास्थ्य, कई सारी चीज़ों की दिक्कत है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को उनका टैक्स का जो पैसा है वो उन पर खर्च किया जाएगा, जिसकी वजह से हर कोई इस बात से खफा है कि
आखिर क्यों उन्हें इस देश में शरण दी जा रही है। कनाडा जैसे देश ने जब शरणार्थियों को शरण दी तो उनकी स्थिति खराब हो गई। यूएस में भी यही स्थिति हुई। तो अगर इंडिया में इन लोगों को शरण दी जाएगी तो कैसी स्थिति होगी, ये अब आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम सीएए लेकर आएंगे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी है उनको नागरिकता देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत स्पष्ट है और वो एजेंडे के आधार पर हमें बहुमत मिला है। पूरे देश की जनता जानती है कि सीएए इस देश का कानून है और ये 4 साल में मैं कम से कम 41 बार बोला हूं कि ये होगा, चुनाव के पहले होगा। अब क्या मतलब है टाइमिंग का सवाल करने का? तो इतने साल तो हुआ नहीं ना, 2019 के बाद अब हुआ है। स्मिता जी मुझे एक बात बताइए, व्हील ऑफ लेजिस्लेटर, व्हील ऑफ गवर्नमेंट बिल से प्रकट होता है या रूल से प्रकट होता है? ऑब्वियसली बिल से। रूल व्यवस्था करता है, जो करने में पहले कोविड के कारण और बाकी सारे पॉलिटिकल इश्यूज के कारण लेट हुआ। मगर कब से नागरिकता मिलेगी? तो 2014 के पहले से। वो थंब रूल वहीं का वहीं है। आज क्या फर्क पड़ गया है बताइए? कोई फर्क नहीं पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को के लिए ये पॉलिटिकल गेन का मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए करोड़ों शरणार्थियों को उनका अधिकार देने का मुद्दा है, उनकी वेदना से मुक्ति दिलाने का मुद्दा है और उनकी 3 पीढ़ी को न्याय देने का मुद्दा है, जो कांग्रेस पार्टी ने कभी। कल मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये समझाया कि सीए कैसे देश के लिए बेहद खतरनाक कानून है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। आज सुबह माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने, जो कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके ऊपर उन्होंने बयान जारी किया है, उसी का जवाब देने के लिए मैं आज आपसे मुखातिब हो रहा हूं। मैंने उनका बयान सुना, माननीय गृह मंत्री जी का। अपने पूरे बयान में जो प्रश्न मैंने कल उठाए थे उसका किसी भी एक भी प्रश्न का उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल मुझे गाली गलौज किया है, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल ये है, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। मुझे छोड़ दीजिए, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, देश इंपॉर्टेंट है, देश के 140 करोड़ लोग इंपॉर्टेंट हैं, उनकी बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज हम पूरा देश मिलके, सारी सरकारें मिलके अपने देश के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ हैं। जो इतनी भारी संख्या में बाहर से आप पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को हमारे देश में लाके बसाना चाहते हो, उनको नौकरियां कहां से दोगे? उनके लिए नौकरियां कहां से आएंगी? पहले अपने बच्चों के लिए तो नौकरी का इंतजाम कर लो। ये मेरा कल मूल प्रश्न था। उनके लिए घर कहां से आएंगे जो आप इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तान से, बांग्लादेश से लोगों को लाके अपने देश में बसाना चाहते हो, माइग्रेशन करवाना चाहते हो? वो उनके लिए घर, उनके लिए नौकरियां, उनके लिए संसाधन कहां से आएंगे? अपने देश में इतनी गरीबी है, अपने देश में ऑलरेडी लोगों के पास नौकरियां नहीं है, घर नहीं है, उनको कहां से लाके बसाओगे? आजादी के बाद काफी बड़े स्तर के ऊपर माइग्रेशन हुआ था। बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश गए थे और बहुत सारे लोग वहां से इधर आए थे। अब जो ये माइग्रेशन इस सीए की वजह से होने वाला है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन होने वाला है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनका कहना है कि सीए के तहत इनके अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत में आके रहना चाहेंगे तो उन्हें उस बात की मंजूरी दी जाएगी, उन्हें हमारे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इन तीनों देशों में मिला के लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मिला के लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं। वहां बहुत गरीबी है, उनके पास रोजगार नहीं है। भारत में आना और भारत की नागरिकता मिलना उनके लिए तो बहुत बड़े सपने की तरह है। और अगर हमने भारत के दरवाजे खोल दिए, इतनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन 2.5-3 करोड़ लोगों में से अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए तो कहां बसाया जाएगा उनको? क्या करेंगे उनका? ये मेरा प्रश्न। अगर आपको लाना ही है बाहर से लोगों को, हमारे देश में पिछले 10 साल में 11 लाख
उद्योगपति और व्यापारी भारत छोड़ के चले गए, केंद्र सरकार की, भाजपा सरकार की नीतियों की वजह से, उनके अत्याचार की वजह से। अगर लाना है तो इनको वापस लेके आइए। ये हमारे ही देश के लोग हैं, ये भी भारत के लोग हैं। ये 11 लाख लोग देश को छोड़ के चले गए, ये वापस आएंगे। ये अमीर लोग हैं, इनके पास पैसा है। ये आएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, दुकानें खोलेंगे, व्यापार करेंगे, लाखों बच्चों को रोजगार देंगे। इनको लेके आइए ना, पूरा देश आपका साथ देगा। पर पाकिस्तानियों को और बांग्लादेशियों को हमारे देश के अंदर लाके अगर आप बसाएंगे, ये देश को मंजूर नहीं है। नमस्कार। लोकसभा के इलेक्शन नजदीक हैं, जिसको लेकर भाजपा नए नए दाव पेच कर रही है। भाजपा एक बार फिर लोगों को उलझाना चाहती है, जिसकी वजह से लोग सीएए का विरोध भी कर रहे हैं, तो कुछ लोग उनके समर्थन में भी आ रहे हैं। जो शरणार्थी है वो बढ़ चढ़कर इसका समर्थन कर रहे हैं कि भाजपा ने हमें शरण देने का काम किया है, तो दूसरी तरफ के नेतागण इस बात का विरोध कर रहे हैं कि दूसरे देशों के लोगों को अगर हम अपने ही देश में शरण देंगे तो ये हमारे लिए असुरक्षा का सवाल है। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।